डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एक्सप्रेस में, जिसमें आज हम 10th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी लोक भारती का स्वाध्याय सॉल्व करने जा रहे हैं। पहली इकाई पार्ट 1 भारत महिमा, इसका हम स्वाध्याय सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को हम आज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। पाठ 1 कविता भारत महिमा, जिसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। स्वाध्याय का पहला प्रश्न हम लेते हैं। निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। जो आपको पंक्ति दी गई है उसका आपको तात्पर्य लिखना है। तात्पर्य का मतलब होता है कि आपको इसका भावार्थ या मीनिंग लिखना है। तो पंक्ति है, कहीं से हम आए थे नहीं। कहीं से हम आए थे नहीं, इस पंक्ति का आपको भावार्थ स्पष्ट करना है। तो कवि क्या कहना चाहता है? कवि के कहने का तात्पर्य यह है, कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि हम भारतवासी कहीं से नहीं आए हैं। हमने ये भूमि जो है ये किसी से छीनी नहीं है, क्योंकि हम किसी से कभी कुछ छीनते नहीं हैं। इस भूमि को हमने किसी से छीना नहीं है और ना ही आक्रमण करके, किसी पे अटैक करके इस भूमि को हमने अधिकृत किया है या इस पर कब्जा किया है। ये भूमि हम भारतवासियों की है। हम कहीं से विस्थापित होकर नहीं आए हैं। यहाँ के हम मूल निवासी हैं, यहीं के हम हैं। हम भारतवासी हैं, हम भारत के हैं, यहाँ के कंट्रीमैन हैं, हम यहीं के मूल निवासी हैं। हमने इस भूमि को आक्रमण करके नहीं प्राप्त किया है, बल्कि यह हमारी जन्मभूमि है। हम विदेशी नहीं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति की तरफ। वही हम दिव्य आर्य संतान। तो कहने का तात्पर्य यह है, कवि के कहने का तात्पर्य है, कवि कहना चाहता है, बताना चाहता है कि आज भी हमारे भारतवर्ष में वही गौरव की बातें विद्यमान हैं। जो बातें पहले विद्यमान थी, आर्यों के समय विद्यमान थी, वही प्राइड, वही डिग्निटी आज भी एग्जिस्ट करती है जो पहले करती थी। आज भी हमारे यहाँ क्या है? ब्रेवरी है, बोल्डनेस है, नॉलेज है, पीस है, वीरता, साहस, ज्ञान और शांति आज भी हमारे देश में है। हमारा देश शक्तिशाली भी है। हमारा देश कैसा है? हमारा देश पावरफुल है। उन्हीं पूर्वजों की गौरव गरिमा जो है, उन्हीं पूर्वजों की गौरव गरिमा को कायम रखने वाले भारतवासी उन्हीं दिव्य आर्यों की संतान हैं, जो शांति का प्रतीक माने जाते थे, जो ज्ञान और शांति का प्रतीक माने जाते थे। उन्हीं की हम भी संतान हैं। आगे है उचित जोड़ियाँ मिलाइए। उचित जोड़ियाँ मिलाने के लिए दिया गया है शब्द संचय, सत्य, अतिथि, रत्न, वचन, दान, हृदय, तेज, देव। अब हम जोड़ी लगा लेते हैं, मैच द फॉलोइंग कर लेते हैं। संचय के साथ आएगा दान, सत्य के साथ आएगा वचन, अतिथि देव, हृदय तेज। आगे हम बढ़ते हैं। लिखिए, भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इंडियन कल्चर है, उसकी दो प्रमुख क्या है? आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखनी है। तो हमारी भारतीय संस्कृति, हम कैसे हैं? हमारी भारतीय संस्कृति की दो महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है, किसी का हम कुछ छीनते नहीं हैं। हमने कभी भी किसी से कुछ छीना नहीं है। जो भूमि हमारी है वो हमारी अपनी है। हम कभी भी किसी से छीन कर कुछ प्राप्त नहीं करते हैं, ना ही किसी पर अटैक करके हमने ये भूमि को लिया है। हमने किसी से कोई चीज़ भी नहीं छीनी है। तो ये हमारी एक भारतीय संस्कृति है कि हम कभी भी किसी से कुछ नहीं छीनते हैं। किसी को दुख और कष्ट में भी नहीं देख सकते। अगर कोई दुखी है, कोई कष्ट में है, तो हम उसके निवारण के लिए सदैव आगे बढ़े रहते
हैं। अगर कोई हमसे हेल्प मांगता है तो भी हम उसकी हेल्प करते हैं। तो ये दूसरा हमारा जो है विशेषता हो गई कि किसी को हम दुख और कष्ट में नहीं देख सकते हैं। जैसे कि आज का हम प्रेजेंट उदाहरण ले लें कि जब ये कोविड का समय था तो हमारे प्रधानमंत्री ने अमेरिका की मदद की थी। अमेरिका के प्रधानमंत्री ने हमसे मदद मांगी और हमने उन्हें हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दी, जिससे वहाँ पर भी जो है इलाज हो सके, ये कोविड के लोगों के लिए काम में आ सके। तो हमने अपने देश के लिए तो की मदद, लेकिन दूसरे ने जब हमसे मदद मांगी, हेल्प मांगी, तो हमने उसकी मदद की। क्योंकि हम किसी को दुख में और कष्ट में नहीं देख सकते, ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक है, ये हमारी विशेषता है। आगे है कविता में प्रयुक्त 2 धातुओं के नाम बताने हैं कि यहाँ पर 2 धातुएं कौन सी प्रयुक्त हुई हैं। तो पहला है लोहा आयरन, स्वर्ण गोल्ड। आगे हम बढ़ते हैं। प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं 2 पंक्तियों का भावार्थ लिखना है। तो प्रस्तुत जो कविता है उसमें से मेरी जो है प्रथम 2 पंक्तियाँ मेरी बहुत ही पसंदीदा हैं, मैं आपको सुना रही हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये मेरी बहुत ही पसंदीदा हैं। इसमें जो है कवि भारत देश की गरिमा का गुणगान कर रहा है। कवि कहता है कि हिमालय भारत का एक प्राकृतिक सरताज है। हिमालय के आंगन में जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो हमारे लिए ये बहुत ही बड़ी गौरव की बात है कि हमारे आंगन में सूर्य की पहली किरण पड़ रही है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों पर सुबह की किरण पर जब पड़ती हैं तो वो बर्फीली चोटियाँ चमकने लगती हैं। इनकी चमक हीरों की चमक की तरह ही प्रतीत होती है। तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि हिमालय ने हीरो का हार पहन रखा हो। यह मोहक नज़ारा देखकर सुबह खुशी खुशी हिमालय का अभिनंदन करती हुई प्रतीत होती है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण करना है। मुद्दे आपके सामने दिए गए हैं। इन मुद्दों के आधार पर आपको क्या करना है, पद्य का विश्लेषण करना है। पहले तो है रचनाकार का नाम है जयशंकर प्रसाद। दूसरा है रचना का प्रकार, तो ये प्रकार है कविता का। अब आएगा नीचे पसंदीदा पंक्तियाँ। तो पसंदीदा पंक्तियाँ आपको जो अच्छी लगती हैं आप अपनी पसंद से भी उसको लिख सकते हैं। पसंदीदा पंक्तियाँ कि जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। जगे यानी हमने पहले, जगे का अर्थ यहाँ जगना है। जगना अर्थात हमने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया। जब हमने सबसे पहले ज्ञान प्राप्त किया, हम ज्ञान से जागृत हुए, तो हम जब जागृत हुए उसके बाद हम विश्व को जगाने लगे। लोक में फैला फिर आलोक, लोक में यानी सभी जगह, फैला फिर आलोक। आलोक का मतलब होता है प्रकाश। व्योम तम, व्योम आकाश, आकाश का तम यानी आकाश में जो अज्ञान रूपी अंधकार था। पुंज समूह, अज्ञान रूपी अंधकार का पुंज या समूह था, वो सब क्या हो गया, नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। अखिल संस्कृति पूरा विश्व, संस्कृति पूरा संसार, हो उठी अशोक, अशोक यानी अशोक, शोक रहित यानी खुशी होगी, खुश हो गया, आनंदित हो गया। सबसे पहले हम जागृत हुए और ज्ञान का उदय सबसे पहले भारत में हुआ। हमने सबसे पहले विश्व में ज्ञान रूपी प्रकाश को फैलाया, पूरे विश्व को ज्ञान के द्वारा जागृत किया। फिर हमने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से, आलोक से आकाश में फैला अज्ञानता रूपी अंधेरे को नष्ट किया। हमारा जो ज्ञान था, हमने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से क्या कर दिया, जो अज्ञानता का अंधेरा था, जो सब जगह फैला था, उसको हमने नष्ट कर दिया। हमने जो ज्ञान रूपी प्रकाश फैलाया उससे सारी सृष्टि, सारा विश्व आनंदमय हो गया, अर्थात शोक रहित हो गया।
अब ये इस रचना से प्राप्त संदेश, इस रचना से क्या संदेश मिलता है? तो इस रचना से हमें अपने देश के ज्ञानी होने का पता चलता है कि हमारा देश पहले से ही बहुत ज्ञानी था। हमारे देश में अनेक ज्ञानी, महात्मा, महापुरुष पैदा हुए हैं। उनके ज्ञान से क्या हुआ? उनके ज्ञान से हमारे देश में जागृति आई, हमारा देश जागृत हुआ और हमने अपने देश का ज्ञान जो है दूसरों के साथ शेयर किया, दूसरों के साथ बाँटा, वहाँ की अज्ञानता को दूर किया। तब इस बात का पता चलता है तथा ये प्रेरणा भी मिलती है कि हमें भी सदैव ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। ज्ञान अर्जित करने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए और जो ज्ञान हमारे पास है वो सिर्फ हमें अपने तक ही सीमित नहीं रखना है, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तो हमें अपना ज्ञान दूसरों तक भी पहुंचाना चाहिए और समाज, देश व विश्व में फैले अंधकार और अज्ञानता को दूर करने का निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। तो आज की जो ये पहली इकाई का पहला पार्ट भारत महिमा, ये जो कविता थी इसका स्वाध्याय हमने सॉल्व कर लिया है। बच्चों, वीडियो पूरी देखना। वीडियो को देखने के बाद प्लीज़ कमेंट करना। तो मैं और आगे आपको बहुत सारे वीडियोस बनाकर अपलोड करूँगी जो आपके लिए 10th स्टैंडर्ड में बहुत ही उपयोगी होंगे। तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।